Assalamu alaikum, students. How are you all? The next part of our today's topic is who needs research. कि रिसर्च की किस किस को ज़रूरत पड़ती है, कौन से लोग हैं जो रिसर्च करते हैं. ठीक है. हम इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. तो रिसर्च इज़ फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डूइंग टर्म पेपर्स. क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको टर्म पेपर्स लिखने के लिए जो है वो रिसर्च की ज़रूरत होती है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द टर्म पेपर्स. व्हाट आर द टर्म पेपर्स बेसिकली? तो स्टूडेंट्स, टर्म पेपर्स वो होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो हर सेमेस्टर के कंप्लीशन पे इंडिविजुअल बेसिस पे स्टूडेंट्स से टर्म पेपर लिखवाती हैं. ठीक है जी. जो टर्म पेपर होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और टेक्निकल राइटिंग में एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी होता है. अगर आप रिसर्च करना जानते हैं, टेक्निकली जो है वो किसी भी टॉपिक पे लिखना जानते हैं, देन यू विल बी एबल टू राइट द टर्म पेपर फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर ईच सेमेस्टर. ठीक है. तो अगर तो मतलब जो है पहले नंबर पे तो अंडर ग्रेजुएट वो कहता है जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें टर्म पेपर लिखने के लिए ज़रूरत होती है रिसर्च की. तो वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके अपना टर्म पेपर कंप्लीट करते हैं और अपने सेमेस्टर को कंप्लीट करते हैं. देन द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डिफेंडिंग मास्टरल थीसिस और डॉक्टरल डिसर्टेशन. अब क्या होता है, जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं या एमफिल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थीसिस लिखते हैं. तो जो थीसिस लिखना होता है वो एक मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है. तो स्टूडेंट्स उस टॉपिक के ऊपर आपने एक अपनी रिसर्च करनी होती है, मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होता है. ठीक है. तो वो रिसर्च करने के बाद आप एक थीसिस लिखते हो और फिर थीसिस को डिफेंड करते हो. क्या मतलब कि आपका एक थीसिस के अंदर से एक वाइवा होता है, एक पैनल बैठता है. तो वो पैनल क्या करता है, आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करता है. वो आपसे पूछता है कि सबसे पहले तो व्हाट वाज योर टॉपिक ऑफ रिसर्च. वो आपसे पूछेगा कि आपका रिसर्च का टॉपिक क्या था. देन वो आपसे पूछेगा कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे. ठीक है जी. आपके रिसर्च हाइपोथेसिस क्या थे. हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि हाइपोथेसिस क्या होता है. ठीक है. फिर वो पूछेगा आपसे कि आपके जो हाइपोथेसिस थे वो अप्रूव हुए या नहीं हुए. ठीक है. फिर वो आपसे पूछ सकता है कि अच्छा आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, कंक्लूजन क्या था, आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया, आपने जो है वो डाटा का एनालिसिस किया, आपने कौन सा जो है वो मतलब जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया डाटा के एनालिसिस के लिए. तो ऑल दीज थिंग्स जो है वो आपसे आपके थीसिस के मुतल्लिक जो है वो पूछी जाती हैं. तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको थीसिस लिखने के लिए, या डॉक्टरल स्टूडेंट्स जो होते हैं जो पीएचडीज़ करते हैं, उनको जो है अब बेसिकली जो डिज़र्टेशन या डाइजर्टेशन होता है ना, क्या मतलब है डाइजर्टेशन का? ठीक है जी. डाइजर्टेशन भी एक टाइप ऑफ लॉन्ग ऐसे होता है. किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपने जो है वो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको वो टॉपिक दे देगी, एक एक टाइप ऑफ थीसिस यू कैन से. तो उसके ऊपर आपने वो सारे का सारा एक लिखना होता है. और फिर क्या होता है कि डिग्री की कंप्लीशन के लिए और डिग्री को रिसीव करने के लिए वो रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ की. उसके बाद जो रिसर्च होती है स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है, नर्सिस को रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है जी. देन द फोर्थ पॉइंट इज़ लेजिस्लेटर्स नीडिंग इंफॉर्मेशन टू फार्मूलेट द राइट काइंड्स ऑफ लॉज. क्या मतलब है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के लाज बनाए जाते हैं तो उनके लिए भी जो है वो रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है जी. देन स्टूडेंट्स, टेक्निकल स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशल्स प्रोवाइडिंग द बेस लाइन रिपोर्ट्स. ठीक है. जो जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो टेक्निकल स्टाफ होता है डाटे को कंपाइल करने के लिए, टेक्निकली चीज़ों को देखने के लिए, तो उनको भी रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है. देन देयर आर सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, टॉप एग्जेक्टिव्स in both public and private sectors engaged in planning, decision making, evaluation and even in dealing with human behaviors. What is meant by that कि मुख्तलिफ जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जो
मुख्तलिफ जो कंपनीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर्स में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग होते हैं, क्या करते हैं, वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, ठीक है, वो उन पॉलिसीज़ को उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे होते हैं। तो उस ये सारी चीज़ें करने के लिए उन्हें रिसर्च करना पड़ती है, ठीक है जी। तो उसके अलावा मतलब ये सारी चीज़ें उसने डिस्कस की। टॉप एग्जेक्टिव बॉडीज़ जो होती हैं पब्लिक सेक्टर पे या प्राइवेट सेक्टर में, वो सारे लोग जो होते हैं उन्होंने प्लानिंग करना होती है, उन्होंने जनाब मुख्तलिफ जो है होते हैं रूल्स बना रहे होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ उन्होंने जो है वो क्राइटेरिया सेट करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए रिसर्च बेसिकली ज़रूरत होती है। देन द कंसल्टेंट्स जो होते हैं, मुख्तलिफ कंसल्टेंसीज जो होती हैं, उनके नुमाइंदे जो होते हैं, और देन जो NGOs होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, इनको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ फर्म्स होती हैं, जो जिनकी एक प्रॉपर थ्रू आउट द कंट्रीज या इन डिफरेंट कंट्रीज़ जो चेन्स होती हैं, ठीक है, मतलब मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ होती हैं, वो एट द सेम टाइम उनकी काफ़ी जो फर्म्स होती हैं, उनके कह लें कि जो यूनिट्स होते हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर चल रहे होते हैं। तो उनके जो नुमाइंदे होते हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग होते हैं, उनको भी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपने देखा स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है रिसर्च की, देन डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑल दीज people required research for different kind of purposes, you can say, for their different intentions, in order to, you can say, in order to do different type of tasks they have to do research basically, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का देन मकसद क्या है। ये तो हमने देखा कि कौन कौन से लोग होते हैं जिनको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। Now we are going to discuss what is the purpose behind to do research on any topic, or any, you can say, the particular topic or phenomena, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट्स परसेप्शंस, ठीक है जी। करेक्ट्स परसेप्शन बड़ा एक उन्होंने कह लें कि 2 वर्ड्स के अंदर बहुत बड़ा एक आइडिया आपको बता दिया है कि हमारी किसी भी बात के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक परसेप्शन होती है। वो परसेप्शन हमारी राइट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के मुतल्लिक प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो हमारी वो परसेप्शन जो होती है वो सही हो सकती है। मतलब हमें एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हम उस चीज़ के मुतल्लिक क्या सोच रहे थे, ईदर आवर थिंकिंग वाज राइट और रॉन्ग, ठीक है जी। डेवलप्स एंड इवेल्युएट कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड थेरीज़, ठीक है जी। कि मुख्तलिफ जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो फिर हम क्या करते हैं, उस पर प्रॉपर हम डाटे की कलेक्शन करते हैं। हमारे पास डिफरेंट लोगों के जो है ना वो व्यूज़ आते हैं। तो क्या होता है, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट्स डिवेल्प होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ जो है वो डिवेल्प और जनरेट होती हैं। गैदर्स इंफॉर्मेशन ऑन अ सर्टन फिनोमिनन दैट आर लैकिंग इन नॉलेज। व्हाट इज़ मेंट बाय दैट, कि हम उस टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर फिनोमिनन के ऊपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं जिसके ऊपर हमारा नॉलेज जो होता है वो ज़्यादा वसी नहीं होता। जिस पर्टिकुलर इशू के ऊपर हमारा जो जो नॉलेज होता है वो ज़्यादा ब्रॉडर नहीं होता। तो जब हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं ना उस पर्टिकुलर टॉपिक के मुतल्लिक, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा ब्रॉडर होता है। उस ख़ास जो होता है टॉपिक या इशू जिस पे हम डाटे की कलेक्शन कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, उस पे हमें ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाती है, ठीक है। देन ऑब्टेन्स नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है जी। हम नॉलेज कर रहे होते हैं गेन, उसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। प्रोवाइड्स हार्ड फैक्ट्स दैट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने प्रीवियसली ये डिस्कस किया
कि जो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग होते हैं वो क्यों रिसर्च कर रहे होते हैं। हम पर्पस को डिस्कस कर रहे हैं ना कि उनका रिसर्च करने का पर्पस क्या होता है, बिकॉज दे हैव टू plan a different type of things in order to run their companies, in order to do multiple tasks in their companies. ठीक है, क्या कर रहे होते हैं, उन्होंने जितने भी मल्टीपल टास्क्स होते हैं उनको परफॉर्म करना होता है। क्या कर रहे होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, देन क्या करते हैं, प्लानिंग करने के बाद कुछ रूल्स अपने डिफाइन करते हैं, फिर उनको अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो रूल्स की होती है, देन दे कैन बी एबल टू गेट the positive results, the required results after application of that particular rules which they make for their companies or for their organizations as well. ठीक है जी, तो एक मतलब ये पर्पस भी हमने डिस्कस किया। देन फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस, कि सिंपल है कि हमने जो रिसर्च करना होती है, तो जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे, हम उनके आंसर्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनके हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं रिसर्च में, कि हमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे क्लासरूम के अंदर जो है एक फ़ैन नहीं चल रहा। ठीक है जी, तो हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया कि हमारे क्लासरूम के अंदर फ़ैन नहीं चल रहा। तो हम उसके मुतल्लिक डिफरेंट जो है वो अपने माइंड में सोचेंगे कि फ़ैन का जो स्विच है वो ख़राब हो सकता है, फ़ैन के अंदर से कोई फॉल्ट हो सकता है, कोई वायर जो है वो ख़राब हो सकती है। तो जब हम प्रॉपर जो है उसके मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिसर्च का मतलब ही तहकीक है ना, तो जब हम प्रॉपर तहकीक करेंगे तो तहकीक करने के बाद ही हम सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, हम उस मसले के हल पे पहुंचेंगे कि एक्चुअल रीज़न क्या थी इस फ़ैन के बंद होने की, ख़राब होने की। तो देन जब हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे, देन जब हम प्रॉपर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और हम किसी फाइनल डिसीजन और रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे, तो हम उसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं रिसर्च के अंदर, फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। डिस्कवरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यू फैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के अंदर हम न्यू फैक्ट्स जो है, नई चीज़ें जो है वो डिस्कवर कर रहे होते हैं। टेस्टिंग थ्योरीज टू रिवाइज एक्सेप्टेड थ्योरीज और लॉज इन द लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स, कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम थ्योरीज को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम उनको रिवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम उनको रिवाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो प्रीवियसली फैक्ट्स होते हैं वो प्रूव हो रहे होते हैं। ठीक है जी, देन फार्मूलेटिंग न्यू थ्योरीज, तो जब हमारे पास रिसर्च के बाद जो है किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिनन के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर इशू के ऊपर जब हमारे पास डाटा होता है, तो फिर हम न्यू लॉज जो होता है, न्यू थ्योरीज जो होती हैं वो बना सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।